गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 गोभी के फूल के बारे में। बच्चों, इस कहानी में एक रेल यात्रा का वर्णन किया गया है और ये कहानी लिखी है केशव चंद्र वर्मा जी ने। इस कहानी में उन्होंने अपनी रेल यात्रा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि एक हनुमान प्रसाद जी थे, उनके जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर एक हनुमान प्रसाद जी रहते थे, जिन्हें सभी बाजार के कुंजड़े अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि वो सभी से काफ़ी ज़्यादा मोल भाव करते थे। एक एक सब्जी छांट कर लेते थे, साथ ही मिट्टी लगी हुई सब्जी धुलवा कर लेते थे और कटी हुई खराब सब्जी को वापस करने से भी परहेज नहीं करते थे। उन्हें हरी सब्जी से अच्छी चीज़ कोई नहीं लगती थी। लेखक उन्हीं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं उनके घर चला गया और मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ ट्रेन से। तो हनुमान प्रसाद जी की आदत थी कि उन्हें लगता था कि हर कोई उन्हें सब्जियां गिफ्ट करे तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने लेखक से भी फरमाइश कर दी कि अगर आप लखनऊ जा रहे हो तो मेरे लिए भी गोभी का फूल लेकर आना। लखनऊ में गोभी का फूल बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ पर तो अभी गोभी का फूल काफ़ी महंगा मिल रहा है। लेखक के हाँ ना कुछ कहने से पहले ही उन्होंने लेखक के हाथ में पैसे रख दिए और कहा कि ये लीजिए 98 और मेरे लिए 4 गोभी का फूल लेते आइएगा। साथ ही साथ उन्होंने लेखक को यह भी समझाया कि गोभी का फूल कैसा लेना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लेखक को यह भी बताया उन्होंने कि गोभी के फूल के लिए कुंजड़े दाम अधिक बोलेंगे, पर आपको कम दाम देकर ही लेने हैं। लेखक बिना कुछ बोले सारी बात सुनते रहे। फिर लेखक ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ, और लेखक चले गए लखनऊ। जब लेखक लखनऊ चले गए तो उन्होंने सोचा चलो भाई अब गोभी के फूल भी ले लिए जाएं। लेखक ने सोचा कि हनुमान प्रसाद जी ने मुझे गोभी के इतने फ़ायदे सुझाए हैं तो क्यों ना मैं अपने लिए भी कुछ फूल ले लूं। लेखक ने काफ़ी मुश्किलों से गोभी के फूल खरीदे, जो कि हनुमान प्रसाद जी के बताए गए दाम से अधिक मूल्य पर मिले, पर फिर भी लेखक ने ये फूल ले लिए। उसके बाद जब लेखक ट्रेन से वापस आने के लिए ट्रेन में चढ़ने लगे तो लेखक ने ट्रेन की दृश्य का वर्णन किया है कि ट्रेन काफ़ी ठसाठस भरी हुई थी और मैं चढ़ ही नहीं पा रहा था गोभी के फूल की टोकरी लेकर, लेकिन उसके बावजूद मेरे कूली ने मुझे किसी तरह घुसा ही दिया और मैं अपनी सारी शर्म हया छोड़कर किसी तरह उस डब्बे में घुस ही गया। और डब्बे में घुसने के बाद अब बारी आई गोभी के फूलों को बचाकर लखनऊ से वापस लाने की, लेकिन मैं भीड़ में कितना भी लोगों को मना करते रहा, लेकिन मेरे गोभी के फूलों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी थी। इस तरह लेखक यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गोभी का फूल लाना लेखक के लिए एक चुनौती हो गई और रेल के डब्बे में लेखक की बात उस भीड़ में किसी ने भी नहीं मानी, क्योंकि भीड़ किसी की भी बात नहीं मानती है। लेखक यह भी बता रहे हैं कि वापस आते समय तक उस गोभी के फूल में ऐसा कुछ नहीं बचा था कि उसे खाया जा सके, अतः लेखक को उन गोभी के फूलों को हटाकर हनुमान प्रसाद जी के लिए नए गोभी के फूल भी खरीदने पड़े। इस पाठ में बच्चों बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिन्हें आपको काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ने हैं ताकि इस पाठ को आप अच्छी तरह समझ पाओ।